हर हर महादेव भक्तों सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है। सावन की शिवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय आप करिए जिससे आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और नई समस्याएं आपके जीवन में आने से डरेंगी। तो कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो शिव पुराण में लिखित हैं, वर्णित हैं। तो शिव पुराण के उन उपायों को करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करे जाते हैं जिनसे आपकी कुंडली में ग्रहों का कोई दोष हो, जीवन में कोई समस्याएं हैं तो उनसे भी आपका निपटारा होता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार सावन शिवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्व वाला है, क्योंकि सावन शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में अगर ज्योतिष के कुछ खास उपाय किए जाएं तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सावन शिवरात्रि पर किए जाने वाले ज्योतिष के ये वे उपाय हैं जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं। पहला उपाय, सावन शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके शिवलिंग का जल से स्नान करवाएं और फिर गन्ने के रस की धारा शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करके अक्षत, बेलपत्र आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर सफ़ेद व्यंजनों का भोग लगाएं और धूप, दीप व कपूर से आरती करें। इसके बाद 108 बार शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से जप करें और हो सके तो शिव चालीसा का पाठ भी करें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हो कि आपका भाग्य सोया हुआ है, उसको जागृत करना है, आपको हर कोई ये कह रहा है कि आप अनलक्की हो या आपको ये लगने लग जाता है कि आप भाग्यशाली नहीं हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आप ये दूसरा उपाय कर सकते हो। पुराणों में कहा गया है कि सावन की जो शिवरात्रि होती है वो अहोरात्रि भी कहा गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि की रात को सोने से भाग्य भी सो जाता है, इसलिए इस रात रात्रि जागरण करें या फिर शिव पुराण की कथा का पाठ करें या सुने। साथ ही आप 1.25 लाख बार महामृत्युंजय जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। साथ ही रात में जागरण करने से सभी कष्ट दूर होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। धन वैभव के लिए, आर्थिक समस्या से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन 4 पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। सुबह गंगा जल से, दोपहर में दूध, शाम में दही और रात्रि में शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 4 पहर में अभिषेक करना बहुत ही उत्तम फल देता है। ऐसा करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात पृथ्वीलोक में धन और वैभव में वृद्धि होती है और शरीर त्याग करने के बाद, मृत्यु के बाद आपको उत्तम लोक मिलता है। तो इस उपाय से आपको ये फायदा होगा। अगला उपाय जो है वो है अलग अलग ग्रहों से दोष से बचने का उपाय। ये चौथा उपाय क्या कहता है, सावन शिवरात्रि के दिन घर के मेन गेट यानी कि दहलीज पर जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें और दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, शिवलिंग की पूजा अर्चना करके घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर शिव मंत्रों का जाप करें। साथ ही किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए गुप्त दान करें। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होता है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और अन्य भी कई दोषों से आपको राहत मिलती है। अब है अगला उपाय। सावन शिवरात्रि पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, एक भी जगह आपको नाकामयाबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन सफ़ेद चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाए यानी कि 3 निशान बनाएं और उस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप इस दिन 1.25 किलो जौ शिवलिंग से स्पर्श कराकर उनको एक पोटली में रख लें और फिर धन के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। और फिर प्रदोष काल में गेहूं और जौ का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग समस्याओं से बचने के लिए, अलग अलग बेनिफिट के लिए आप शिवरात्रि के ऊपर, सावन की शिवरात्रि पर आप शिव पुराण में बताए हुए ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको इन उपायों से फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।